प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद के अंतर्गत प्रस्तावना, उद्देश्य, प्रयोजनवाद और शिक्षा, प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, प्रयोजनवाद का अर्थ, प्रयोजनवाद की परिभाषाएं, प्रयोजनवाद की प्रमुख विशेषताएं, प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत, प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम, प्रयोजनवादी शिक्षण पद्धति, आदर्शवाद व प्रयोजनवाद में अंतर, प्रकृतिवाद व प्रयोजनवाद में अंतर, प्रयोजनवाद का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव, सारांश, शब्दावली, स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर, संदर्भ ग्रंथ सूची, निबंधनात्मक प्रश्न। प्रस्तावना। प्रयोगवाद एक आधुनिक अमेरिकी जीवन दर्शन है। यह अमेरिकी राष्ट्र के जीवन तथा विचार का प्रतिनिधित्व करता है। वस्तुतः अमेरिका नवनिवासियों का देश है। विशेषकर पश्चिमी यूरोप के प्रगतिशील निवासी ही वहां जाकर 16वीं-17वीं शताब्दी में बस गए। वहां उन्हें सर्वथा नई स्थितियां, समस्याओं एवं वातावरण का सामना करने के लिए कोई पूर्व निर्मित समाधान नहीं था, इसलिए वे अपने जीवन का मार्ग खुद प्रशस्त किए। जीवनगत समस्याओं का समाधान भी उन्हें नए तरीकों से ढूंढना स्वयं पड़ा। यहाँ तक कि पूर्व मान्यताएं स्वतः ही बिखरने लगी तथा नवीन उपयोगी विचारधारा का जन्म हुआ। यही विचारधारा प्रयोजनवाद के नाम से अभिहित हुई। उसके अनुसार वही दर्शन सही है जिसका नाता मानव जीवन तथा मानव क्रियाकलापों से ही। प्रयोजनवाद निश्चित एवं शाश्वत मूल्यों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। वह तो जीवन और समाज के लिए उपयोगी एवं व्यावहारिक सिद्धांतों को स्वीकार करता है, जिनके सहारे मानव अपनी जीवनगत समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल होता है, या आसमान को कम धरती को ज़्यादा महत्व देता है। प्रयोजनवाद का उत्पत्ति स्थल अमेरिका है, जहां एक दर्शन के रूप में इसका विकास हुआ। चार्ल्स पियर्स तथा विलियम जेम्स इस विचारधारा के प्रतिपादक माने जाते हैं। जेम्स ने मानव अनुभव के महत्व को स्पष्ट किया और मानव को समस्त वस्तुओं और क्रियाओं की सत्यता की कसौटी बताया। जेम्स के बाद अमेरिका के ही एक विचारक जॉन डीवी ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। डीवी ने व्यक्ति की इच्छा को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया। उनके अनुसार मानव प्रकृति का आधार सामाजिक बुद्धि ही होती है। डीवी के बाद अमेरिका में उनके शिष्य किलपैट्रिक ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया और इंग्लैंड में सीलर महोदय ने। इन सब में डीवी का योगदान सबसे अधिक है। प्रयोजनवादी किसी निश्चित सत्य में विश्वास नहीं करते। उनके विचार से दर्शन भी सदा निर्माण की स्थिति में रहता है। चूँकि मानव जीवन परिवर्तनशील है, अतः हम इस प्रकार की शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्य चर्चा आदि का निर्माण न करके उसके निर्माण के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। इस विचारधारा के प्रमुख दार्शनिक एवं शिक्षाविद जॉन डीवी माने जाते हैं। उद्देश्य। प्रयोजनवाद व शिक्षा के संबंध में जान सकेंगे। प्रयोजनवाद दर्शन के अर्थ और परिभाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। प्रयोजनवाद के दार्शनिक रूपों का अध्ययन कर सकेंगे। प्रयोजनवाद के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। प्रयोजनवाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जान सकेंगे। अस्तित्ववादी शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अस्तित्ववादी शिक्षक, विद्यार्थी व शिक्षण की विधि के बारे में जान सकेंगे। यहाँ ये चीज़ें गलत दी गई है। यहाँ होगा प्रयोजनवाद शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और प्रयोजनवादी शिक्षक, विद्यार्थी व शिक्षण विधि के बारे में जान सकेंगे। प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म क्या है? प्रयोजनवाद एक व्यावहारिक व अद्वितीय दर्शन है जिसमें प्रकृतिवाद व आदर्शवाद की प्रमुख विशेषताओं को समन्वित करने का प्रयास किया है। जॉन ड्यूवी ने अर्थ क्रियावाद की उपयोगिता को शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अधिक माना है। कुछ शिक्षा दार्शनिक तो यहाँ तक कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा का युग प्रयोजनवाद का युग है। प्रसिद्ध दार्शनिक ड्यूवी ने शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शिक्षा अनुभव का पुनर्निर्माण अथवा पुनर्रचना करने वाली प्रक्रिया है, जिससे कि विवृद्ध व्यक्ति कुशलता के माध्यम द्वारा उसे अधिक सामाजिक मूल्य प्राप्त होता है।
वह यह मानता है कि मनुष्य की शिक्षा की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, चूँकि अनुभव द्वारा वह कुछ न कुछ ग्रहण करता रहता है। नित्य प्रति मानवीय परिस्थितियाँ बदलती है और मनुष्य उनके अनुकूल अपनी क्रियाओं को भी बदल लेता है। नए परिवेश में व्यक्ति जब अपनी समस्याओं का हल ढूंढता है तो उसके अनुभव विकसित होने लगते हैं। यह समृद्ध अनुभव ही शिक्षा है। जॉन डूवी शिक्षा को एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जो विद्यालय के साथ ही समाज में भी चलती रहती है। इसी कारण अर्थक्रियावादी यह मानता है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, अथवा शिक्षा जीवन है और जीवन शिक्षा। प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एथिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवादी इस ब्रह्मांड की रचना के संबंध में विचार करने के स्थान पर मनुष्य जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। वे इस ब्रह्मांड के बारे में केवल इतना ही कहते हैं कि यह अनेक वस्तुओं और अनेक क्रियाओं का परिणाम है। वस्तु और क्रियाओं की व्याख्या के झमेले में ये नहीं पड़ते। इस इंद्रियाग्रह संसार के अतिरिक्त ये किसी अन्य संसार के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। यह आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को भी नहीं स्वीकारते। इनके अनुसार मन का ही दूसरा नाम आत्मा है और मन एक पदार्थ जन्म क्रियाशील तत्व है। प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत एपिस्टेमोलॉजी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवादियों के अनुसार अनुभवों की पुनर्रचना ही ज्ञान है। ये ज्ञान को साध्य नहीं अपितु मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने का साधन मानते हैं। इसकी प्राप्ति सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से स्वयं होती है। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को ये ज्ञान का आधार मानते हैं और मस्तिष्क तथा बुद्धि को ज्ञान का नियंत्रक। प्रयोजनवाद की आचार मीमांसा, एथिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवादी निश्चित मूल्यों और आदर्शों में विश्वास नहीं करते, इसलिए ये मनुष्य के लिए कोई निश्चित आचार संहिता नहीं बनाते। इसका स्पष्टीकरण है कि मनुष्य जीवन में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इसलिए उसके आचरण को निश्चित नहीं किया जा सकता। उसमें तो वह शक्ति होनी चाहिए कि वह बदले हुए पर्यावरण में समायोजन कर सके। वे बच्चों में केवल सामाजिक कुशलता का विकास करना चाहते हैं। सामाजिक कुशलता से व्यवहारिकतावादियों का तात्पर्य समाज में समायोजन करने, अपनी जीविका कमाने, मानव उपयोग की वस्तु एवं क्रियाओं की खोज करने और नई नई समस्याओं का समाधान करने की शक्ति से होता है। उसके बाद है प्रयोजनवाद का अर्थ। हम लोगों ने अभी पढ़ा प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा के अंतर्गत, उसके बाद ज्ञान मीमांसा, उसके बाद आचार मीमांसा, उसके बाद है प्रयोजनवाद का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद आंग्ल भाषा के प्रैग्मेटिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रेगमा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है क्रिया अथवा व्यवहारिक या व्यवहार्य। दूसरे शब्दों में प्रयोजनवाद वह विचारधारा है जो उन्हीं बातों को सत्य मानती है जो व्यवहारिक जीवन में काम आ सके। प्रयोजनवादी मूर्त वस्तुओं, शाश्वत सिद्धांतों और पूर्णता तथा उत्पत्ति में विश्वास नहीं करते। इनके अनुसार सदैव देश काल तथा परिस्थिति के अनुसार सत्य परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि एक वस्तु जो एक देश काल तथा परिस्थिति में उपयोगी होती है वह दूसरे में नहीं। प्रयोगवाद को प्रयोजनवाद भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रयोग एक्सपेरिमेंट को ही सत्य की एकमात्र कसौटी मानता है। इसे हम फलवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी कार्य का मलय उसके परिणाम या फल के आधार पर आंका जाता है। इस प्रकार प्रयोजनवाद, जिसे हम प्रयोगवाद या फलवाद भी कहते हैं, वह विचारधारा है जो उन्हीं क्रियाओं, वस्तुओं, सिद्धांतों तथा नियमों को सत्य मानती है जो किसी देश, काल और परिस्थिति में व्यवहारिक तथा उपयोगी हो। प्रयोजनवाद की परिभाषाएं। डिफिनीशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म। रस्क के अनुसार, हम लोगों ने इससे पहले आदर्शवाद में पढ़ा था रॉस, यहाँ है रस्क। अकॉर्डिंग टू रस्क, प्रयोजनवाद एक प्रकार से नवीन आदर्शवाद के विकास की अवस्था है। एक ऐसा आदर्शवाद जो वास्तविकता के प्रति पूर्ण न्याय करेगा
व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का समन्वय करेगा और इसके परिणाम स्वरूप उस संस्कृति का निर्माण होगा जिसमें निपुणता का प्रमुख स्थान होगा, न कि उसकी उपेक्षा होगी। जेम्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेम्स, प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव तथा मनोवृत्ति है। यह विचारों की प्रकृति एवं सत्य का भी सिद्धांत है और अपने अंतिम रूप में यह वास्तविकता का सिद्धांत है। Pragmatism is a temper of mind and attitude. It is also a thing of nature, of ideas and truth, and finally it is a thing about reality. रॉस के अनुसार, तो यहाँ भी रॉस साहब आ गए हैं। अकॉर्डिंग टू रॉस, प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है जो यह स्वीकार करता है कि मनुष्य क्रिया की अवधि में अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह स्वीकार करता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। रॉस साहब के अनुसार, प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है जो यह स्वीकार करता है कि मनुष्य क्रिया की अवधि में अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह स्वीकार करता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। प्रैग्मेटिज्म इज एसेंटली A humanistic philosophy maintains that man creates his own values in course of activity, that reality is still in making and awaits its past of completion from that future. उसके बाद है जेम्स प्रेट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेम्स प्रेट, प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। Pragmatism offers us a theory of meaning, a theory of truth, a theory of knowledge and a theory of knowledge. रोजन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रोजन, प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य को, आदर्शवाद में भी रोजन साहब ने कुछ कहा था। उसके बाद है प्रयोजनवाद में इन्होंने कहा है, प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य को उसके व्यवहारिक परिणामों द्वारा जाना जा सकता है। इस कारण सत्य निरपेक्ष न होकर व्यक्तिगत या सामाजिक समस्या है। प्रैग्मेटिज्म स्टेट्स दैट ट्रूथ कैन बी नॉन ओनली थ्रू इट्स प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस एंड इट्स थस एन इंडिविजुअल और सोशल मैटर रदर देन एन एब्सोल्यूट। प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य को उसके व्यवहारिक परिणामों द्वारा जाना जा सकता है। इस कारण सत्य निरपेक्ष न होकर व्यक्तिगत या सामाजिक समस्या है। वास्तव में देखा जाए तो अर्थ क्रियावाद व्यवहारिकता का या क्रिया पर बल देता है। प्रयोजनवाद की प्रमुख विशेषताएं, चीफ असर्शन ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रथम है परंपराओं व मान्यताओं का विरोधी। प्रैग्मेटिज्म ए रिवोल्ट अगेंस्ट ट्रेडिशनलिज्म। अर्थ क्रियावाद निर्धारित आस्थाओं का विरोधी है। प्रकृतिवाद द्वारा प्रकृति के अस्तित्व में विश्वास रखना अथवा आदर्शवाद द्वारा एक चिरस्थायी सत्य को यह स्वीकार नहीं करता। यह विचारों की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व देता है। वह यह मानता है कि वास्तविकता एक निर्माणशील प्रक्रिया है और उसके संबंध में हम किसी भी सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर सकते। वह यह मानते हैं कि सत्य तो व्यवहारिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है और ज्ञान भी क्रियाओं का ही परिणाम है। क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने हेतु ज्ञान की आवश्यकता होती है। शाश्वत मूल्यों का बहिष्कार, रिजेक्ट्स अल्टीमेट वैल्यू। प्रयोजनवाद किसी निश्चित अथवा शाश्वत सत्य अथवा सिद्धांत की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। वह यह मानते हैं कि मूल्य तो मानव की व्यक्तिगत व सामाजिक घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं जो सदैव परिवर्तनशील होते हैं। वह यह मानते हैं कि विश्व गतिशील है, अतः मूल्य भी गतिशील होते हैं। वास्तव में मूल्यों का निर्माण तो व्यक्ति स्वयं अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप करता है। आज जो सत्य है वह कल भी सत्य होगा सोचना गलत है, चूँकि सत्य तो देश, काल व परिस्थितियों के अनुकूल बदलता रहता है। तीसरा पॉइंट है क्रिया, विचार क्रिया के अधीन होते हैं तो इस सबऑर्डिनेट ऑफ एक्शन। प्रयोजनवाद क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। वह यह मानता है कि कोई भी विचार तभी सार्थक हो सकता है जब हम इसे क्रिया रूप में हस्तांतरित करें। वास्तव में देखा जाए तो क्रिया ही विचारों को अर्थ प्रदान करती है और उनका महत्व निर्धारित करती है। हाँ, इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि विचार आंतरिक वस्तु है, वह क्रिया बाह्य।
किसी सार्वभौमिक सत्ता में आस्था ना होना, नो फेथ इन सुप्रीम पावर, नो फेथ इन सुप्रीम पावर। प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता, वह यह मानता है कि ईश्वरीय मिथ्या है। आत्मा के अस्तित्व को वह मानता अवश्य है, परंतु उसे एक क्रियाशील तत्व के रूप में स्वीकार करता है। उनके अनुसार सर्वोच्च सत्ता समाज की होती है। उपयोगिता के सिद्धांत पर बल, एम्फेसिस ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रयोजनवाद यह मानता है कि किसी भी सिद्धांत अथवा विश्वास की कसौटी उपयोगिता है। यदि कोई सिद्धांत हमारे उद्देश्यों का पूरक है, वह हमारे लिए लाभप्रद है तो ठीक है, अन्यथा नहीं। कोई भी सिद्धांत स्वयं में उपयोगी या अनुपयोगी नहीं होता। अगर उसका फल उपयोगी है तो ठीक है, और अगर फल अनुपयोगी है तो सिद्धांत भी ठीक नहीं है। तो ये उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देता है। उसके बाद है व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर बल, एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल्स स्कूल लाइफ। प्रयोजनवाद व्यक्ति को एक सामाजिक इकाई के रूप में स्वीकार करता है। वह बालक के व्यक्तित्व के सामाजिक पक्ष के विकास की अधिकांशतः चर्चा करता है। व्यक्ति समाज में रहकर अपने जीवन को सफल बना सके, इसे वह महत्व देता है। वह इसके लिए यह भी अनिवार्य मानता है कि व्यक्ति में सामाजिक कुशलता का विकास किया जाए। मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है, ये ऐसा मानते हैं। मैन इज ए साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल। प्रयोजनवाद मनुष्य को एक मनोशारीरिक प्राणी मानता है। इनके अनुसार मनुष्य को विचार व क्रिया करने की शक्तियाँ प्राप्त है, जिनके माध्यम से मनुष्य समस्या को समझने व उनका हल ढूंढने का प्रयास करता है और अंततोगत्वा वह स्वयं को अपने वातावरण के अनुकूल ढालने का प्रयास करता है। बहुतत्ववादी विचारधारा, प्लूरलिस्ट आइडियोलॉजी। प्रयोजनवाद यह मानता है कि इस संसार की रचना अनेक तत्वों से मिलकर बनी हुई है और इन तत्वों के मध्य क्रिया चलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप रचनात्मक कार्य होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह क्रिया सदैव चलती रहती है, वह संसार की रचना करती रहती है। इसी कारण प्रयोजनवाद के अनुसार यह संसार सदैव निर्माण की अवस्था में रहता है। मनुष्य इस संसार का सृजनशील प्राणी है, अतः मनुष्य भी सदैव क्रियाशील रहता है। दर्शन शिक्षा का सिद्धांत, फिलॉसफी एज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन। प्रयोजनवाद यह मानता है कि शैक्षिक अभ्यासों के फलस्वरूप ही दर्शन का जन्म होता है। जॉन ड्यूवी ने इस संबंध में कहा गया है कि सामान्य रूप से दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है। फिलॉसफी इज़ द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेज। वास्तव में दर्शन द्वारा निर्धारित सिद्धांत ही सत्य व व्यवहार्य होते हैं। उसके बाद है प्रजातंत्र से आस्था, फेथ इन डेमोक्रेसी। अर्थक्रियावाद प्रजातंत्र शासन व्यवस्था पर बल देकर उसके प्रति अपनी आस्था अभिव्यक्त करता है। वह प्रजातंत्र को जीवन का एक तरीका व अनुभवों का आदान प्रदान करने की एक व्यवस्था के रूप में देखता है। वह जीवन, शिक्षा व प्रजातंत्र को एक दूसरे से संबंधित प्रक्रिया मानते हैं। अर्थक्रियावाद प्रजातंत्र शासन व्यवस्था पर बल देकर उसके प्रति अपनी आस्था अभिव्यक्त करता है। वह प्रजातंत्र को जीवन का एक तरीका व अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं, यानी ये प्रजातंत्र में आस्था रखते हैं। तो ये सारे पॉइंट प्रयोजनवाद की विशेषताएं थी। परंपराओं व मान्यताओं का विरोधी, शाश्वत मूल्यों का बहिष्कार, विचार क्रिया के अधीन होते हैं, किसी सार्वभौमिक सत्ता में आस्था ना होना, उपयोगिता के सिद्धांत पर बल, व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर बल, मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है, बहुतत्ववादी विचारधारा, दर्शन शिक्षा का सिद्धांत और प्रजातंत्र में आस्था। उसके बाद प्रयोजनवाद की उत्पत्ति स्थल किस देश को माना जाता है, तो इसका आंसर होगा अमेरिका। जॉन ड्यूवी किस देश के रहने वाले थे? जॉन ड्यूवी रहने वाले थे अमेरिका, जर्मनी होगा, जर्मनी। इसमें देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो जॉन ड्यूवी साहब मूलतः अमेरिका के ही रहने वाले थे, जो हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोजनवाद को किस किस नाम से जाना जाता है। प्रयोजनवाद को प्रयोजन
प्रयोगवाद और मूलवाद के नाम से जाना जाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रयोजनवाद क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है, ये सही है। प्रयोजनवाद क्रिया की अपेक्षा विचारों को अधिक महत्व देता है, ये गलत है, क्योंकि प्रयोजनवाद किसी भी विचार को नहीं मानता। शिक्षा बालक के लिए, बालक शिक्षा के लिए नहीं है, यह विचारधारा है प्रयोजनवाद का। शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। सॉरी, इसका आंसर हम देख लेते हैं 6 नंबर। तो प्रयोजनवादी यहाँ दिया हुआ है प्रयोजनवाद, ये बिल्कुल सही है। प्रयोजनवाद का मानना है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ से ये इसका क्वेश्चन हो गया। शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है, यह विचारधारा है प्रयोजनवाद की। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में। इसमें हम लोगों ने प्रश्न किया, उसके बाद प्रयोजनवाद की विशेषताओं को जाना, प्रयोजनवाद की प्रमुख परिभाषाएं जानी, जो रस्क साहब, जेम्स साहब, रॉस साहब, रोजन साहब के द्वारा कहा गया, जेम्स प्रेट के साहब के द्वारा कहा गया, ये सारे मनोवैज्ञानिक हैं। उसके बाद प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा को जाना, प्रयोजनवाद क्या है, प्रयोजनवाद की प्रस्तावना को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म।